हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम सुनाने वाले हैं आपको सिंड्रेला जो अपनी नानी के साथ रहती थी। अगले दिन सिंड्रेला अपनी नानी से बोली वो अपने से छोटी उम्र के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना चाहती है जिससे वह घर में मदद कर सके। उसकी नानी यह बात सुनकर मान गई और बोली वह अपने से छोटी उम्र के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकती है। अगले दिन से ही सिंड्रेला छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लग गई। धीरे धीरे करके सिंड्रेला के पास और बच्चे आने लगे। ये सब देखकर सिंड्रेला की नानी ने बोला अब जब हम दोनों साथ मिलकर घर चला क्यों न क्रिसमस के लिए तुम्हारी पसंद की अच्छी एक ड्रेस ले आए। पास में ही क्रिसमस का मेला लगा हुआ था जिसमें सिंड्रेला और सिंड्रेला की नानी ड्रेस लेने गई। सिंड्रेला और सिंड्रेला की नानी मेला घूम रही थी। सिंड्रेला की नानी बोली बेटा कोई ड्रेस पसंद आई। सिंड्रेला बोली नहीं नानी, अभी कोई ड्रेस पसंद मुझे नहीं आ रही है। बहुत सी दुकान सिंड्रेला देख चुकी थी लेकिन उसे भी कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आ रही थी। अचानक से एक दुकान पे सिंड्रेला की नज़र पड़ी और उसे एक ड्रेस पसंद आई। सिंड्रेला और सिंड्रेला की नानी उस दुकानदार के पास गए और पूछा यह ड्रेस कितने की है। दुकानदार बोला 150 रुपए की। सिंड्रेला की नानी बोली इतनी सस्ती ड्रेस। सिंड्रेला को वही रेड कलर की ड्रेस पसंद आ रही थी। सिंड्रेला बोली मुझे यही ड्रेस चाहिए। उसकी नानी भी बोली ठीक है ले लो। दोनों ड्रेस लेकर घर जा रहे थे। सिंड्रेला और सिंड्रेला की नानी मेला घूमकर घर वापस आ गई। कुछ दिनों के बाद ही क्रिसमस का त्योहार आ गया और सिंड्रेला ने रेड कलर की फ्रॉक पहन ली। सिंड्रेला ने रेड कलर की फ्रॉक पहनते ही बोला कि उसे बाहर का खाना खाने का मन कर रहा है। नानी बोली बाहर का खाना अच्छा नहीं होता। सिंड्रेला बोली नहीं, मुझे बाहर का ही खाना खाना है। बहुत अच्छे अच्छे पकवान खाने का मन कर रहा है। जैसे ही सिंड्रेला बोली उसके सामने अच्छे अच्छे पकवान आ गए। सिंड्रेला और नानी चौंक गई कि ये कैसे हुआ। सिंड्रेला बोली नानी मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, मैंने तो बस बोला था। 2-3 दिन बाद सिंड्रेला और सिंड्रेला की नानी को एक इनविटेशन आया जिसमें वह दोनों गए। वहाँ से वह दोनों वापस आ रहे थे कि अचानक रास्ते में उन्हें कुछ गुंडों ने घेर लिया। नानी बोली ये सब क्या है, कौन हो तुम लोग। सिंड्रेला भी बोली हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, एक हमारे पास छोटा सा बैग है और कुछ नहीं, आपको क्या चाहिए। डाकू बोले तुम्हारे पास कोई जादुई चीज है, जादू से हमें हीरे मोती जल्दी से ला दो। सिंड्रेला ने कहा हमारे पास कुछ भी नहीं है। नानी ने सिंड्रेला से कहा तुम जो मांगोगी तुम्हें वो विश मिलेगी। सिंड्रेला ने समझदारी से काम लिया और उसने डाकू को गायब होने की विश मांग ली और डाकू गायब हो गए। और तभी वहाँ पर वो दुकानदार आता है और दोनों उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। उसके बाद दुकानदार उसके पिता के रूप में परिवर्तित हो जाता है और थोड़ी देर बाद उसकी माँ भी वहाँ आ जाती है। सिंड्रेला बोली पापा मम्मी आप लोग तो मर चुके थे। सिंड्रेला के पिता बोले बेटा हम बहुत सालों से तुम्हारा बड़े होने का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि हमें तुम्हें ये जादुई फ्रॉक देनी थी। ये एक हमें परी ने दी थी। हम दोनों भटकते भटकते एक जंगल में पहुँचे थे जहाँ हमें एक परी मिली थी। उसकी हमने जान बचाई थी, जिसकी जान बचाने के बदले में उसने हमें एक जादुई फ्रॉक दी थी। इसीलिए हमारी मृत्यु हो गई थी और हम मोक्ष नहीं मिला क्योंकि हमें ये फ्रॉक तुम्हें देनी थी। तुम बड़ी हो चुकी थी इसलिए हमने तुम्हें ये फ्रॉक देने का फैसला किया और हमने ये फ्रॉक दी। इसका किसी भी गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करना और अच्छे से रहना। इतना कहकर सिंड्रेला के पिता वहाँ से चले जाते हैं और सिंड्रेला और उसकी नानी भी घर वापस आ जाती हैं और अच्छे से रहने लगती हैं।